वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो छोटे बच्चों कभी आजकल जो फेशियल बार आ गए, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी अगर स्किन केयर की कोई चीज़ होनी चाहिए मज़ेदार बेबी लोशंस के अलावा, तो वो क्या हो सकती है? सनब्लॉक। सनब्लॉक, अ गुड सनब्लॉक। बच्चे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन है, उससे स्किन ड्राई होती है, ख़राब होती है, पैचेस आ जाते हैं। सनब्लॉक ना लगाएं तो बच्चों को वाइट पैचेस आ जाते हैं सन हीट वेव्स की वजह से। तो इसलिए गुड मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक with 40 SPF or more, that's it। और अगर वो टिड्डे अपनी स्किन पे हाथ ना लगाने दे रहे तो वो स्प्रेज आ गए हैं। स्प्रेज आ गए हैं और कुछ स्प्रेज इतने अच्छे होते हैं कि वो मैं मेकअप की बात भी लगाऊं तो इतनी कमाल से शाइन सी आती है, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं, एक आजकल ये मसला भी है कि लोग, जैसे वेट लॉस की अंदर में हमने बात कर रहे थे, लोग वेट लॉस के लिए एक तो इंजेक्शन लगा रहे हैं। मुझे पहले आप ये बताएं, जो वेट लॉस के लिए जो इंजेक्शन आए हैं, क्योंकि अभी लोग इनसे डरे भी हुए हैं, लोग करा भी रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है आप बिल्कुल डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर्स वेट से आपका कम भी करवा रहे हैं। आधा दुबई उस पर है, रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, दुनिया जान के सेलिब्रिटीज़ करे, रिजल्ट नज़र आ रहा है। इसके क्या आगे जाके कोई रिपोकॉशंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इससे वेट लॉस हो रहा है, बट आप देखें एक फेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपका, क्योंकि फेस का भी फैट ख़त्म हो जाता है। तो इट गिव्स यू अ वेरी डमी लुक। 1-2 महीने जिनका बहुत ओबीज है और प्री डायबिटिक है, उनके लिए आई वुड रिकमेंड, क्योंकि हमने बिल्कुल ही अपनी लाइफ को सेडेंट्री कर लिया ना वॉक ना एक्सरसाइज, पर हर चीज़ जो है हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे। अब आई वांट कि मुझे सुस्ती आएगी तो मैं वेट लॉस इंजेक्शन दे दूँ, उससे आपकी नेचुरल फेस ब्यूटी खत्म सबसे पहले होगी। आजकल ना जैसे ओज़ेम्पिक फेस आ गया और ओज़ेम्पिक मोंजारो फेस आ गया, वो सामने से, तो वो जैसे ओज़ेम्पिक फेस पता चल जाता है, मोंजारो भी बिल्कुल मोंजारो भी, क्योंकि देखिए मोंजारो थोड़ा सेफर है, उससे आपको स्टमक अपसेट नहीं होता, स्टमक पैरालिसिस नहीं होता। ओज़ेम्पिक से ये होता था कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन, क्रैम्प्स होना, तो वो इतना कंटिन्यू नहीं करते थे। मोंजारो ऑन द कंट्री सेफर, एक्सपेंसिव है बट सेफर है। तो लोगों ने इसको लाइफस्टाइल बना लिया। जब लाइफस्टाइल बनाया तो आपका फेस का फैट ख़त्म होना शुरू होगा, लगता है एक बिल्कुल डड़बा सा स्केलेटन फेस। दूर से आई कैन कमेंट कि यस ही इज यूजिंग ओज़ेम्पिक और मोंजारो। और मुझे ये अब मेरे बारे में जरा बता दें प्लीज। मुझे दो करें, देखो इतनी पतली होगी, मैंने कहा 1.5 साल से लगी। आपने 2 साल मेहनत की है, देखिए। एंड यू हैड पोस्ट प्रेगनेंसी ना, यू हैड पोस्ट प्रेगनेंसी वेट एंड यू आर टॉल। सो आपने मेहनत करके अपनी भूख को वो करके, अपने चिल्ले काट के मुंह के ताले लगा के अपने आप को कंट्रोल किया। देखो ये होता है ना कि आपका, मुझे अक्सर वैसे जब लोग मिलते हैं ना, अच्छा मैं खुद भी, मेरा शुमार भी लोगों में होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करे सर आप हल्के से घबराते हैं। जैसे मैंने जब कोई मुझसे पूछता था ना क्या कि, तो मैं कहती थी 1 मील अ डे, लेकिन देखो इतना अच्छा काम नहीं करता, बहुत आहिस्ता काम करता है 1 मील अ डे अगर लेनी है तो। क्योंकि मैं इसमें सब कुछ ही खाती थी, रोटी नान जो भी, एक खाना खा रही हो ना तो। लेकिन अगर मैं किसी को, लोग पूछते थे अच्छा बताओ ना क्या किया है, बताओ तुमने इंजेक्शन लगवाया, मैंने कहा नहीं इंजेक्शन नहीं भाई, 1 मील अ डे पे आई हूँ और बहुत टाइम लगा मुझे इसमें। नहीं तो अच्छा, तो मैंने कहा अगर इंजेक्शन आपको लगता है तो आप लगा लें इंजेक्शन, आप लगा लें। नहीं हमने इंजेक्शन लगाना। तो लोगों की समझ में नहीं आ रही। देखिए 1 मील अ डे में आपका फेस की ब्यूटी वैसे ही है, नेचुरल वे में लूज किया तो आप इतना जल्दी गेन भी नहीं करेंगे। अगर आप मोंजारो ओज़ेम्पिक से वेट लूज करते हैं, आपकी भूख खत्म होती है, जब आप उसको छोड़े तो आप देखिए दोबारा आपका स्टमक साइज वैसे ही, थोड़े टाइम 5 डेज के बाद वो क्लॉक साइकिल खत्म हो जाती है। 6 डे पे आपको लगाना जरूरी है, आपको वैसी भूख लगती है। 7 डे पे आप नेचुरल खाते हो। ये तो अगर आपका इतना ज्यादा, अगर आपका स्ट्रांग विल है तो फिर तो आप नॉर्मल उस पे आ जाओ ना। लेकिन जैसे आप तो पतली ही थी, मैंने कभी भी I was 72 के बाद मेरा करंट वेट अभी इस वक्त जो है एज ऑफ राइट नाउ इट्स 58.75। ठीक है, लेकिन मैंने ओज़ेम्पिक लिया था फॉर 6.5 months। जो डॉक्टर साहब ने बोला पेट की बैंड बच जाती है, स्टमक लिटरली बैंड बच जाती है आपकी। और मुझे वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहती थी, कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया शुरू हो गया उसकी वजह से। लेकिन वेट लॉस तो हुआ, लेकिन उसके साथ आपकी बोन डिटोरिएशन होती है, बिकॉज आप उस चीज पे डिपेंड कर जाते हो कि यार बगैर कुछ किए आपका वजन कम हो रहा है। इसका मतलब है जो ऑस्टियोपोरोसिस जो खवातीन में आता है वो तेज हो जाएगा, ऐसे फास्ट हो जाएगा, आपकी बोन्स खत्म हो जाती हैं। मेरा फेशियल मास्क, मेरा जितनी मेरी मैरिनेट लाइंस अब प्रोमिनेंट हुई हैं, वो मैं अपनी 1.5 साल पहले की तस्वीर देखती हूँ और अब देखती हूँ, 1.5 साल में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आता नेचुरली अगर आप एज कर रहे हैं। लेकिन उस चीज के बाद मैंने अपनी जमीन आसमान का फर्क देखा है। फेशियल मसल मास, एग्जैक्टली आपका क्योंकि वो फैट जब आपका लूज होता है
तो वो तो दवाई है ना, वो तो कहीं नहीं देखेगी कि यार इधर गोश्त रहने देना है, इधर वो तो ओवरऑल आपका लूज खत्म करती है, मसल मास खत्म हो गया, वॉल्यूम खत्म हो गया, तो इट्स गोइंग टू गो ड्रास्टिक और आपकी बोन्स तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो गई ना, मसल्स खत्म हो गए। सो दैट्स द रीजन। और जो भी हम इसे कहते हैं, हमारे पास, सॉरी आपकी बात अभी कंटिन्यू करती है, हमारे पास एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी आए थे तो कहते हैं कि देखिए जहाँ पे जरूरत है वो भी अगर वेट लॉस कराते हैं तो वो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जो भी करना है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ किया। प्लीज खुद से कोई चीज सेल्फ मेडिकेशन ऐसी तमाम तो चीजें आपके लिए जहर है। सॉरी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ये बता रही थी कि इससे वन मोर थिंग जो कि अनडिस्कस्ड हो गई कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा आता है हमारे पास। आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट तो हो गए, तो फिर अब आपका हेयर लॉस भी होगा, तो डाइट में भी आपके बाल जाते हैं, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो भी होंगे, आपके जॉइंट्स पेन भी होंगे। फॉर अ वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली दोज हु आर गेटिंग इट इन द अर्ली पेरीमेनोपॉजल स्टेज, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एजिंग की तरफ लेके चला जाता है। आपका फौरन आपको फील होगा कि मेरा फेशियल वॉल्यूम गया, मेरी सैगिंग स्टार्ट हो गई, मेरी जावलिंग स्टार्ट हो गई, देन यू गेट ऑन टू अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स टू गेट इट रीस्टोर्ड। और इसके साथ साथ स्किन में ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वाटर लॉस हो रहा है ना, स्किन भी डिहाइड्रेट हो गई। जब स्किन डिहाइड्रेट होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली एजिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ट्रू 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 ट्रू। चेरी ऑन द टॉप इज कि अगर काम नहीं करते अपनी स्किन के ऊपर, घर में अगर आप कुछ इस्तेमाल नहीं करते ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, सो यू आर गोइंग टू फॉल इन अ मच मोर डीपर डिप्रेशन। आई हैव सीन पीपल कि वो जब थोड़ी सी हेल्दी बल्कि थी, दे वर मोर हैप्पी, दे हैड अ ग्लोइंग स्किन, एंड देन कहते हैं अब वेट लूज हुआ, लोग कहते हैं तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुम बीमार लग रही हो, बेकार लग रही हो। तो इतनी सिवियर डिप्रेशन में मैंने कहा नो, जस्ट रिस्टोर योरसेल्फ, डोंट वरी। अब वेट लूज करके अब स्किन का ख्याल रखें, फिर उनको स्किन का थोड़ा कुछ करना पड़ता है, बिकॉज वो और डिप्रेशन में कहते हैं, पहले कहते थे तुम मोटी हो तो अच्छी थी, अब पतली हुई हो, इतनी मेहनत की है तो कहते हैं तुम बुढ़ी लग रही हो। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं, किसी हाल में खुश नहीं। अच्छा, एक मुझे लगता है हमारी स्किन जल्दी लटक भी जाती है। मुझे ये लगता है कि अगर हमें स्किन की मसाज भी करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं है कि सही तरीके से मसाज कैसे करना है। जो हमारे ड्रेनेज पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं है कि ऐसे ही है, क्योंकि देखिए हम बचपन में पता नहीं ये सारा ऐसे करके लगा रहे हैं, वो शैला से सीखना चाहिए। हाँ, वो शैला सीखना है। ठीक है, गर्दन में भी लगा रहे तो गर्दन में लोग कहते हैं जी ऐसे करना होता है। ड्रेनेज, आप लिम्फेटिक ड्रेनेज तो नीचे की तरफ करेंगे ना, क्योंकि ड्रेनेज तो आपने नीचे, जैसे कहते हैं यहाँ से यूं, फिर उसके बाद यूं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट आपने शुरू आर्मपिट से करना है, फिर आपने यहाँ पे करना है, फिर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज शुरू करनी है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। जब तक वो ये जो बिला वजह की जो खवातीन फेशियल से बहुत ज़्यादा करा रही होती है और जो पॉलरों के फेशियल्स कराती है जिनमें एग्जैक्टली उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपके चेहरे का मसाज होना कैसे चाहिए, तो क्या उससे भी स्किन को फर्क पड़ सकता है? देखिए आजकल के जो ट्रीटमेंट्स है ना, चाहे वो आप मशीन से करें चाहे हाथ से करें, अब वो लंबी लंबी मसाजें, एक्सेप्ट व्हाट शैला डज, दैट्स अब इसको क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, तो उससे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाती है, राइट। बट जो अब पुराने ज़माने वाले फेशियल्स हैं ना, वो तो रहे ही नहीं अब। कि आप हिलते जाएं और फेशियल करते जाएं, खुद भी हिलें, अगले को भी हिलाएं, अगला समझता है कि बस यही कमाल का फेशियल है। दैट्स नॉट द थिंग नाउ। अब मशीन से अगर आप फेशियल करते हैं तो इट्स हार्डली अ 30 मिनट ट्रीटमेंट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि जिनमें आपको हाथों की हीट भी नहीं लगानी, सो इट्स जस्ट द मशीन एंड द क्लाइंट्स फेस। तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो 30-40 मिनट्स में आपका ख़त्म हो जाता है। उसमें ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी तो मसाज ही नहीं हुई, आदत होगी ना, आदत होगी, बट बैक मसाज दे दी, शोल्डर मसाज दे दी, बाकी हैंड्स एंड फीट दे दी, तो इट्स गुड इनफ। बट बाकी तो मशीन ने काम कर दिया ना आपके फेस के ऊपर। कहते हैं ये फेशियल तो, हाइड्रा फेशियल तो 1 घंटे का सैलून में था। मैंने कहा कैसे 1 घंटे का हो सकता है, फेशियल तो 1 घंटे का होना चाहिए, ये कैसे आपने 15 मिनट में कर दिया। तो वो भी बहुत बड़ी डिस्कशन है। भाई देखिए, वो एक्ने प्रोन स्किन है, उस पे हम कैसे 1 घंटे का फेशियल कर सकते हैं? इट्स जस्ट अबाउट द मशीन क्लीनिंग एंड द सीरम्स, दैट्स इट। नहीं, मैं सैलून गई थी, उसने तो क्लेंजिंग भी की थी, स्क्रबिंग भी की थी, उसके बाद हाइड्रा फेशियल। तो और लिया क्या था 4000 रुपए। ये भी मजे की बात है। तो उसमें तो सीरम्स भी मेरे ख्याल से फिर वो कैसे होंगे? देखिए, हाइड्रा फेशियल का मतलब है क्लीनिंग ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, डीप क्लेंस ऑफ द स्किन विद द हेल्प ऑफ मशीन। देयर नो यूजेज ऑफ द नथिंग एट हैंड्स। ऑल। अगर आप जाके पहले क्लेंजिंग, उसके ऊपर स्क्रबिंग, उसके ऊपर हाइड्रा की मशीन, तो फिर लोग आते रेफर करते पूरे बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने। हाइड्रा फेशियल कराया था तो ये
एक्ने हो गया। और तो नील जब- भी पड़े होते हैं, वो सक्शन इतनी होती है, नील भी पड़े हुए होते हैं हर strong, जगह। इतना सक्शन की वजह तो से ये जो strong- 3-3, 4-4 हजार के मैनी पेडी और साथ में हाइड्रा फेशियल्स की जो ऑफर्स आई होती है, Exactly. उसमें फिर वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल वो हो फिर रहे हैं? पानी के साथ हाइड्रा फेशियल Exactly. करते हैं, वो सीरम से नहीं होते, नहीं उसमें होते। डिस्टिल वाटर होता है या नॉर्मल पानी। ओरिजिनल तो नहीं हो सकता और for फिर sure. उसके ऊपर फेस पॉलिश कर देते हैं, तो उससे गोरे पहले चिट्टे से- तो अब वैसे ही हो गए, चिट्टे वैसे ही हो गया आप। ग्लो भी आ गई, glow भी आ गया। बाकी वो फिर पानी के साथ करें या जिसके साथ मुझे एक मर्जी बात, करें। ये खवातीन ये बात बताएं, ये जो हम पहले चेहरे पे ब्लीच, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मैं वैसे बहुत दफ़ा सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से, वो लोग जिनको नहीं आइडिया, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आप जो है हेयर रिमूवल लेज़र को आप प्रेफर करेंगे? हम किसी भी ट्रीटमेंट में हम फेस पॉलिश या ब्लीच यूज नहीं करते। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा। हमें इतनी आदत है मुंह को ब्लीच करने की, सिर्फ बालों को गोल्डन करने के लिए कि वो जो है वो हम समझते हैं कि हम चमक गए हैं, बट उसमें जब आप फेस पॉलिश करते हैं तो आपका मुंह रेड होता है, जब लाल होता है तो वही पैचेस आपके डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, क्योंकि हमारी स्किन बहुत जल्दी जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन है, बहुत जल्दी बिल्कुल। आप अगर बहुत रिपीटेडली थ्रेडिंग भी करते रहे तो यहाँ पे भी काले लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो आप फौरन थ्रेडिंग खत्म करके अपनी वैक्स पे आ जाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी बाल मेरे हटा दें, मुझे डर्मा प्लेनिंग कर दें। डर्मा प्लेनिंग इज नॉट रिमूवल ऑफ हेयर, डर्मा प्लेनिंग इज बेसिकली टू रिमूव डेड स्किन इफ नीडेड। और वो भी बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे होती है। जब आप ऑयल लगा के करते हैं तो वो डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, फिर नेचुरली जब आप डर्मा प्लेनिंग करेंगे तो जो रुआं है या दाढ़ी मूछे हैं तो वो भी जाएंगे बाल साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग दैट्स नॉट एन ऑल्टरनेट टू लेजर और वैक्स। और आलिया जी, बहुत सारे लोग जिनके अगर आपके बाल हार्ड हैं और आपको लग रहा है नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं तो ब्लीच ही करूंगी, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, फिर वो जो कॉन्सेंट्रेटेड जितनी ब्लीच आपके मुंह पे लगेगी उतना फिर आपका मुंह लाल बन, उसके बाद फिर आप कहते हैं ये पता नहीं मेरे मुंह पे पैचेस वो कहाँ से मोटा पड़ बाल गए तो हैं। ब्लीच होगा ही नहीं ना, हाँ, वो हमेशा होगा ही नहीं। लाइट बाल ब्लीच होते हैं। सिर्फ रुआं ब्लीच होगा, मोटा बाल नहीं ब्लीच होगा, कभी भी नहीं होगा। वो 15 मिनट के लिए भी नहीं। ब्लीच करने से आपकी मेलानोसाइट प्रोडक्शन बढ़ जाती बढ़ है। जाती है, मेलानोसाइट वो बिल्कुल। सेल हैं जो हाँ, आपकी स्किन में pigment देते हैं। पिगमेंट देंगे। तो जहां आपने ब्लीच किया वहां आपने अपनी स्किन को ना सिर्फ पतला कर लिया बल्कि मेलानोसाइट प्रोडक्शन के लिए और बढ़ा भी दिया। गर्मी इन्फ्लेमेशन तो एक अलग है कि रेडनेस और वो सब चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन आप झाई को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ और मेरे ऊपर अटैक कर लो। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मिलास्मा अगर किसी को हो जाए तो वो आपको पता है सेल डिवीजन जो है, हम नाखून भी काटते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद बढ़ना है, तो 2 या 3 सेल्स का आना भी कल को लाखों में तब्दील हो जाएगा। और डॉक्टर फारिया, अगर ये ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, इसके बाद आपने किचन में काम भी करना है, वो किचन की हीट भी है,